गर्मी बहुत है भैया, आज तो एकदम कड़ाके की धूप निकली है। मैं प्रे कर रही थी कि बारिश ना हो, बट ये भी प्रे नहीं कर रही थी कि इतनी तगड़ी वाली धूप हो। वैसे मैं निकल चुकी हूँ, अभी 1-1.5 घंटे लगेंगे और सपना को मैंने बोल दिया है कि मेट्रो स्टेशन पे आकर मिल ले। देखते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये कब तूने फ्रेम बनवाया? पहले का ये नहीं, अच्छा मैं कह रही हूँ कि बहन दोनों को ही जो करने जा रहे हैं पता नहीं है उसके बारे में। इतनी चैट जीपीटी की है, मैंने सोचा चैट जीपीटी ना बोल दे बहन तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है। किधर है? मेरी भी तो कोल्ड की वजह से स्वेल हो गया है। मेरी भी आई चलो बहुत ना, मेरी कोल्ड की वजह से नहीं, ये डिप्रेशन का ये वो है, क्या बोलते हैं, साइन। आपकी नींद पूरी नहीं होगी। तो क्या बोल रही थी कि रुक जा। इनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। हाँ। ये एक अपनी जगह देखते हैं जहाँ पे ज्यादा मैंने crowd सीपी में आता बहुत है। ज़्यादा देखा है। हाँ, तो जिनको जितनी होती है वो उतने 10 रुपए 20 रुपए 50 500 देने लगता है। कुछ चाहिए आपको? क्या? अगर मैं चॉकलेट नहीं लाई होंगी तो? कैसे तुमको पता कि मैं चॉकलेट लाई हूँ? ऐसे कैसे पता चल जाता है कि मैं चॉकलेट लाई हूँ अपने ओजू के लिए? पर किसी कौन देगा? पहले बताओ दीदी कहाँ है? आज मेरी ना इतनी हालत ख़राब हुई है कि मैंने इतना वॉक किया है। मतलब मैं यहाँ से 10:30 पे निकली थी और अभी हो रहे हैं 7:30, मतलब 7 o'clock मैं घर पहुँची हूँ और पूरा दिन मैंने सिर्फ वॉक किया है। मतलब जब अभी मैं सोसाइटी में एंटर कर रही थी और मैंने सोचा कि थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं चल के, तो बॉडी ने बोला नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। इतना ज़्यादा मैं थकी हूँ और जिस काम के लिए मैं गई थी वो काम भी नहीं हुआ। मतलब वैसे तो मैं बहुत सारे काम लेके गई थी डेली, क्योंकि जब भी मैं वहाँ पे जाती हूँ ना तो बहुत सारी लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, ये करना है। बट जो मेन काम था, जिस मेन काम से गई थी वो काम नहीं हुआ, बाकी सारे काम हो गए हैं। और मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी कि नेहरू प्लेस जाना है, नेहरू प्लेस जाना है। तो जब वो मेन काम नहीं हुआ, हमारे पास टाइम था, तो मैंने कहा कि सपना से कि नेहरू प्लेस चल लेते हैं। एंड वहाँ पे जो भी मैंने लिस्ट बनाई है कम से कम वो काम तो हो जाएगा और मेरा आना सफल हो जाएगा। और बहुत टाइम से, मतलब बहुत टाइम हो गए थे, आई थिंक 10-11 साल बाद मैंने नेहरू प्लेस के छोले कुलचे खाए हैं। जब मैं काम करती थी वहाँ पे, ऑफिस था मेरा, तो लंच में कभी कभार मैं छोले कुलचे मंगवा के खाती थी। तो वो वाला मुझे टाइम ना मतलब याद करना था, तो मैंने कहा आज छोले कुलचे खाएंगे। तो वो सारी चीज़ें करी और मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है। मतलब छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया और मैं क्यों बार बार बोल रही थी कि नेहरू प्लेस जाऊँगी, नेहरू प्लेस जाऊँगी। मैं दिखाती हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्यों बोल रही थी कि नेहरू प्लेस से ही लूँगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ना मैंने ये ली है। मेरे पास ऑलरेडी एक ट्राईपॉड है, बट मैंने एक और ले लिया ताकि कभी भी टूट जाता है तो इमरजेंसी पर्पज़ से मैं परेशान ना हूँ, मेरे पास एक बैकअप में हो। और मैं बताती हूँ, ये जो ट्राईपॉड है ये मुझे अमेज़न पर 600 या 700 का दिखा रहा है, बट ये नेहरू प्लेस से मुझे सिर्फ और सिर्फ 250 का मिला है। और इसकी जो क्वालिटी है बहुत अमेजिंग है। मतलब वैसा नहीं है कि हल्का सा हो गिर जाए, मतलब बहुत स्टर्डी है। क्योंकि ट्राईपॉड भी बहुत तरीके के आते हैं, मे बी देखने में वो वैसा सिमिलर लगे जो सस्ते वाले होते हैं, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड मुझे जो मैं ट्राईपॉड यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा बड़ा है, तो मुझे ऐसा चाहिए था कि जो मेरे कैरी बैग में आ जाए। तो एक तो ये ट्राईपॉड लिया, दूसरा मैंने क्या लिया है, हाँ दूसरा मैंने ना, मेरे पास कई सारे फ़ोन हैं तो मैंने फ़ोन में कवर लगवाई है। और ये जो ट्राईपॉड पे फ़ोन है इसकी कवर अभी मैंने अटैच नहीं की है, ये ली। सारे फ़ोन में मैंने स्क्रीन गार्ड लगवाया और उसके बाद मैंने लिया है ये लैपटॉप कवर। ये लैपटॉप कवर जो है वो कैरी करने के लिए मैंने नहीं लिया है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा
चीप वाला ले लिया है। मैं बताऊं फिर भी इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं स्टिचिंग वगैरह कितने अच्छे से हुई है सब कुछ, और ये बहुत ज़्यादा कुशनी है, कितना थिक है ये देख सकते हैं, वाटर प्रूफ है। और इसका प्राइस सिर्फ 280 रुपीज़ था। मतलब 300 बोल रहे थे, तो मैंने कहा भैया कुछ कम नहीं करोगे, तो उन्होंने बोला ठीक है 280 कर देंगे। बट इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और बहुत नीट एंड क्लीन है, ऐसा नहीं है कि सस्ता सा है। तो ये मैंने सिर्फ लिया है यहीं टेबल पे रखने के लिए, और ताकि क्या बोलते हैं सेफ रहे, क्योंकि लैपटॉप में क्या है ना बहुत ज़्यादा डस्ट जाती है, बाहर ऐसे पड़ा रहता है, तो इसके अंदर डाल के बस ऐसे रखने के लिए। बाकी कैरी करने के लिए मेरे पास दूसरा है, अच्छा वाला बैग है, एंड ये वाटर प्रूफ भी है। तो क्योंकि घर में बच्चे हैं तो इसमें डाल के रख दो, तो पानी वानी भी इधर उधर थोड़ा बहुत अगर गिर जाएगा तो लैपटॉप ख़राब नहीं होगा। और ये मुझे बहुत अच्छा मिल गया, सच में मैं इस बैग से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जो मेरी जो मेरा टोट बैग है, मुझे लग रहा है इससे काफ़ी मैचिंग है। नहीं, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है, बट यार ये महंगा है, और ये सिर्फ और सिर्फ 280 का है, ठीक है। और एक जो सबसे बढ़िया चीज़ ली है मैंने, वो ये है कि ये मैंने लिया है ये लैपटॉप स्टैंड, ठीक है। ये लैपटॉप स्टैंड मैंने लिया है। तो क्या होता था, लैपटॉप को जब मैं टेबल पे रखती थी ना, यार मैंने उल्टा लगा दिया है। लैपटॉप को जब मैं टेबल पे रखती थी ना, तो उसकी जो वो होती है, स्टीम होती है, वो निकलती थी, तो इस वजह से मैंने लिया है। और ये सबसे सस्ता वाला था, मेटल है वैसे ये, एंड मुझे इससे हैवी चाहिए भी नहीं था, क्योंकि बहुत सारे थे जो बहुत हैवी थे, ठीक है। इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी जैसे भी चाहिए इस पर लैपटॉप रखना है। और ये भी सिर्फ 250 का था, जबकि ये भी मैंने अमेज़न पर या ब्लिंकिट पे ऐसी जगह पे देखा था जो कि 500 के अबव ही था। तो ये भी, एंड इसकी क्वालिटी, क्योंकि जब आप जाते हो लेने ना, तो आप देख सकते हो कि कितना स्टर्डी है, फ्लिम्जी तो नहीं है। एंड मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, ये है वो सस्ता वाला ट्राईपॉड जो मतलब 250 वगैरह का आता है, जो एकदम मतलब लगता है ये है, बट ये बहुत लाइट वेट होता है। और सेम 250 में, ये मैंने 250 या 300 का अमेज़न या कहीं से लिया था, सेम ये है, ये काफ़ी स्टर्डी है, और ये भी 250 में है। तो समझ सकते हो कि मतलब क्यों मैं नेहरू प्लेस करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे एक तो चीज़ें टच करके देख के ले सकते हो। और एक सेकेंड मैं कैमरे को एक बार फ्रंट कर लूँ। तो मैं इसलिए जाती हूँ नेहरू प्लेस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे चीज़ें आप देख के समझ के ले सकते हो। और मैं जल्दी से किसी भी चीज़ से ऐसे सेटिस्फाइड नहीं होती, मतलब मुझे ऐसे काम चलाने वाली चीज़ें पसंद नहीं है। तो मैं एक लिस्ट बना के लेके गई थी। फिलहाल जो मेरा मेन काम था वो नहीं हुआ है, उसके लिए मुझे नेक्स्ट वीक जाना होगा। और वो मेन काम क्या है वो मे बी आपको अगले से अगले व्लॉग में पता चल जाए। एंड अभी मैंने बनवाई है चाय, और मैं चाय पी रही हूँ, उसके बाद मुँह हाथ धोऊंगी, चेंज करूँगी, एंड देन काम पे लगूंगी। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, फिलहाल तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन अभी बज रहे 8, मुझे एक शॉर्ट्स एडिट करके डालनी है, तो कम से कम मैं वो शॉर्ट्स एडिट करके डाल दूँ, और एक इंस्टा पे मुझे डालना है रील, बस ये काम है। तो ये करूँगी, चाय पीऊँगी, बाकी का जो भी होगा बताती हूँ फिर, नहीं तो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दूँगी। पता है बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन वो जो वर्कआउट ना करने का गिल्ट था ना, उसने मुझे थोड़ी सी एनर्जी दे दी। उसके बाद मैंने शावर लिया और मैंने सोचा कि नहीं यार, वर्कआउट करके आते, गैप नहीं होना चाहिए। और जब मैं अभी नीचे आ रही थी ना, तो लिफ्ट में कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसलिए मैं अभी यहाँ बैठ गई हूँ। 5 मिनट बाद में नीचे जाती हूँ। एंड ट्राइपॉड तो अब मेरे हाथ में रहता है, जब से मैंने व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं ट्राइपॉड लेके चलती हूँ। तो लिफ्ट में मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि जब मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था ना, तो मैं यही सोच रही थी कब वो दिन आएगा मेरी लाइफ में कि जिस दिन मैं नहीं जाऊंगी तो मुझे कुछ मिसिंग फील होगा। क्योंकि जब मैं पहले जाती थी, आज के 5-6 साल पहले, तो जिस दिन मैं गैप करती थी ना, उस दिन बहुत इनकम्प्लीट सा फील होता था। तो आई थिंक वो वाला फेस आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारी चेंजेस है जो मैं नोटिस कर रही हूँ, तो ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि खुद में जब आप चेंज नोटिस करते हो खुद से ना, तो वो एक सही डायरेक्शन होती है, मुझे ऐसा लगता है। और ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों से कुछ शेयर नहीं करना है, ये वीडियो मैं खुद के रिमाइंडर के लिए शूट कर रही हूँ। और पता है, मैंने ना बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज को सुने हैं, बहुत सारे, मतलब कोई छूटा नहीं होगा। एंड बहुत टाइम तक, क्योंकि मेरी फैमिली ना इन्हीं सब चीजों में है, तो घर में सब सुनते हैं, तो मैं भी इन्हीं चीजों में थी। बट आज तक मैंने जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज को सुना है, यही कि जो हम कह रहे हैं ऐसा ऐसा है और इसको मान लो और यही सही है। बट जब से मेरी लाइफ में आचार्य जी आए हैं, आचार्य प्रशांत आए हैं, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। मतलब वो कहते हैं भाई
जो मेन जो युद्ध होता है ना वो खुद के विरुद्ध होता है, खुद को सीसीटीवी में रखना है। और ये चीज जब मैंने करना स्टार्ट किया है ना, लाइक ऐसे लगता है कि मैं खुद को अपनी ही निगरानी में रख रही हूँ। तो जो चीज पहले ऐसे होता था लापरवाही में कि चलो छोड़ो जाने दो कल कर लेंगे, या छोड़ो एक दिन गैप ही कर लेते हैं, यही चीज नहीं और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें लापरवाही हो जाती थी। बट जब से ये चीज मैंने खुद को खुद की निगरानी में रखना स्टार्ट किया है तब से ऐसा नहीं है। हमेशा एक ना अलर्ट मोड रहता है कि नहीं ये गलत नहीं करना है अपने साथ। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं शेयर करने बैठूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। बट ये जो चेंज मैं अपने अंदर नोटिस कर रही हूँ और जिसको देख के मुझे अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य जी की वजह से है, मुझे ऐसा लगता है। एंड अभी पूरी तरह से तो मैं नहीं बहुत सारी चीजें नहीं कर पाई हूँ, पूरी तरह से नहीं निकल पाई हूँ जिस प्रॉब्लम में हूँ, लाइक जो मेरा मेंटली मैं थोड़ा सा वो हूँ। पर धीरे धीरे मैं खुद को निकालने की कोशिश कर रही हूँ। और हर एक दिन ना मेरे लिए एक बैटल होता है। सुबह उठते हूँ मैं, मतलब जो जो टारगेट रखे होते हैं अगर उसका आधा भी कर लेते हो तो शाम को ऐसा लगता है कि हाँ आज मैंने कुछ किया है। तो ये सब उनकी वजह से ही हो पा रहा है। और मैं एक चीज और बताऊं, पता है पहले क्या होता था जब मैं लोगों को सुनती थी या जितने भी जो मैं बोल रही हूँ स्पिरिचुअल गुरुज होते थे उनको सुनती थी, तो एक ये होता है ना कि लगता था कि एक पॉइंट आएगा जहां से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। मतलब कि जब तुम इस पाथ पर चलोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। बट आचार्य जी को सुनने के बाद लगा है कि कुछ भी अच्छा नहीं होता, यही लाइफ है, यही हमें ऐसे ही रहना है, रोज अपने आप को निगरानी में रखना है। और रोज कुछ सुधार होगा तो कुछ हो सकता है तुमसे गलती भी हो, लेकिन आपको उस गलती को देखना है और अगले दिन सोचना है कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एकदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा अगर मैं स्पिरिचुअल पाथ पे चलती हूँ मैं बिल्कुल संत महात्मा हो जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होता है। हम ह्यूमन है, हमारे अंदर कमी होती है और वो कमी लाइफ टाइम रहेगी, बस उस पे हमें वर्क करना है। तो ज्यादा ही मुझे लगता है ज्ञान हो गया। तो ये चीज था। अब मैं जा रही हूँ नीचे, पता नहीं क्या बोलते हैं वॉइस भी क्लियर आ रही कि नहीं, क्योंकि पीछे ना स्विमिंग पूल है तो पानी वानी की आवाज, इधर बास्केट बॉल है, तो ये सारी चीजें हो रही है। बट मुझे ये कहना था तो मैं सोचा कह दूं।